हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 के तहत कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 334 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने यहाँ पर 334 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। पोस्ट के नाम है कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट। इस भर्ती के लिए आप 26 अगस्त 2025 से 24 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है, क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल ID भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं ID प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके
कंफर्म कर ले। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए। और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर अपने नेम में, फादर नेम में या फिर आप अपनी मदर नेम में या फिर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के नेम में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर DSSB की करंट में जो भी भर्तियां चल रही हैं वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। हम यहाँ पर आपको कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको पोस्ट कोड 801/2025 कोर्ट अटेंडेंट के सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए ये भर्ती यहाँ पर 26/8/2025 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट इसकी 24 सितंबर 2025 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 के तहत ये भर्ती होने जा रही है। तो कोर्ट अटेंडेंट की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल, कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आपको फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट वो डेट आप
आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपको इशू हुआ है और किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो इन चेकबॉक्सेस को ऐसे ही रहने दे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या फिर एजेंसी के द्वारा एग्जाम में बैठे से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइन के अंतर्गत ही इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज जो आपका फोटो होगा यहाँ पर उसकी विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 672, वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 300 केबी से कम होना चाहिए। तो अपना ये फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो का साइज कम या ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्रॉप फोटो ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करके दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो यहाँ पर सेट करके उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140 पिक्सल उनकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, मैक्सिमम साइज उनका 40 केबी होना चाहिए, यानी कि 40 केबी से कम उनका साइज होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 110 पिक्सल से 140 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि विड्थ उसकी 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल और मैक्सिमम साइज उसका 40 केबी रखा गया है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और राइट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपका उसकी विड्थ 110 पिक्सल से कम होनी चाहिए, हाइट 140 पिक्सल से और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 40 केबी से कम होना चाहिए। तो अपना सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड की इन टैब्स पर क्लिक करके आपको अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर इनका साइज कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आपको क्रॉप सिग्नेचर, क्रॉप LTI ऑनलाइन, क्रॉप RTI ऑनलाइन के लिंक दिए गए हैं, आप इन पर क्लिक करके दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनके साइज सेट करके इन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह से अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं जिनमें आप जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर रूम अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और फिर गाइड आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट या फिर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट अटेंडेंट या फिर सिक्योरिटी अटेंडेंट या फिर रूम अटेंडेंट। आपके सामने जो भी पोस्ट होगी उनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपने 10वीं पास आउट कर रखी है या फिर ITI। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर ITI पास आउट होना जरूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास आउट कर रखी है, उस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है 10। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है 10वीं क्लास की, कितने % मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है
और फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। और गाइस यहाँ पर अगर आपने ITI पास आउट कर रखी है, उसके बेस पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट, डिसिप्लिन में सिलेक्ट करना है ITI, फिर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर दे, पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर आप इंसर्ट कर दे। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी डिटेल इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको ऐड के इस लिंक पर क्लिक करना है, सेम ऐसी ही एक और रो ऐड होगी और उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपने पीछे जितने भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे उन्हें आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से अपने सभी डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन एडिट करना चाहते हैं तो उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहां पर आपको डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहां पर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहां पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे भी केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहां पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस अगर आप यहां पर जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 100 रुपये, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, उनका फॉर्म बिना फीस जमा कराए ही सबमिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको स्टेटस के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, कोर्ट अटेंडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कोर्ट अटेंडेंट। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 के तहत कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।